हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नए गेम का बुखार चढ़ा हुआ होगा ना सबको। जिस गेम ने मोबाइल शुरू शुरू में हैंग किए, अब ठीक से चल रहा है और सबको बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में। तो मैंने सोचा जल्दी से एक वीडियो इस पे डाल दूं मैं, जिसको मैंने नाम दिया है क्रेज़ी मॉन्स्टर के सारे गेम्स का बाप। ये वाला गेम इतने बढ़िया इसमें मिल रहे हैं इनाम कि खेले बिना रहा ही नहीं जा रहा है किसी से। देखिए, स्टार मेकर ने भी नीचे से ऊपर पहुंचा दिया उसको। तो आप ये गेम चालू करेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। कहीं हरी घास सी उगी हुई है, कहीं पथरीली ज़मीन सी है। तो ये पूरा एक बड़ा सा एरिया है खेलने के लिए। और शुरुआत में इसमें भी आपको 5 हिट्स मिलेंगी। तो करना क्या है, इस पूरे एरिया में हमें अपना रास्ता बनाते चलना है। जो जियारी वाली दिख रही है टाइल्स, वो हम रास्ता पार कर चुके हैं। तो रास्ता पार करते हुए आपको जो कुछ भी मिलेगा उसको पार करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये मिलता है चेस्ट, संदूक सी मिलती है जो, उसमें से आपको इनाम मिल जाते हैं। और याद रखिएगा कि आप जैसे बीच में ही गड्ढा सा है, वहाँ कोई टाइल नहीं है, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तिरछे में भी नहीं जा सकते। देखिए, दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अपोनेंट जो अलायंस है उसका कोई मेंबर मिले, तो उसको आप हराएंगे अगर, तो ही आगे जा पाएंगे। तो ये हरा दिया मैंने जैसे अभी, इस पे भी इनाम मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया इनाम है। देखिए, 1200 क्रिस्टल्स मिले हैं, अलायंस पॉइंट्स मिले हैं, फोर्ट्रेस अपग्रेड के लिए माल मिला है, और रूबी मिला है। अभी मुझे रूबी 8 रूबी मिले हैं। अभी तो मैं जीत गई, अगर हार जाती तो कुछ ऐसा लिख के आता और मैं 10 मिनट के लिए मर जाती। मेरे पास 2 हिट्स बाकी थी जैसे इस टाइम पे। तो देखिए, किसी किसी टाइल पे ऐसा कोई क्रिएचर भी आता है जो बड़ी आसानी से, मुझसे तो 1 हिट में ही मर जाते हैं सारे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में, बाकी सबसे भी जो नए प्लेयर्स हैं उनसे भी मर जाएंगे। तो ये कुछ और भी क्रिएचर्स है जो मैं दिखा रही हूँ। ऐसे क्यूट टाइप के क्रिएचर्स आते रहते हैं। ये देखिए, अभी मेरी स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी, मैंने दिन में जब ओपन किया गेम, तो मैं बिल्कुल टॉप में लेफ़्ट में कॉर्नर पे थी। और अब पोजीशन देखिए, दिशा सूचक यंत्र 0,0 दिखा रहा है। अब मैं आगे बढ़ी तो 0,3 दिखा रहा है। अब आगे बढ़ने के लिए वो अंधियारी टाइल थी, तो मुझे पहले ये गिफ्ट्स कलेक्ट करनी पड़ेगी। और अब पोजीशन देखिए 0,4 हो गई। चलिए, अब मेरी जो हिट्स बची थी उनको भी मैंने यूज़ कर लिया और काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिल गए मुझे 5 हिट्स यूज़ करके भी। और ये हिट्स खरीदी भी जा सकती हैं। इनको कहा जाता है अलायंस स्टेमिना। तो ये भी 10 फैमिली कॉइन्स की एक आती है। चलिए, अब नज़र डालते हैं गिफ्ट्स क्या क्या मिलती हैं। ढेर सारे क्रिस्टल्स, ढेर सारे कॉइन्स, सुपर क्वेस्ट, रीका स्टोन्स और डिवाइन ब्रेसलेट के जो फ्रेगमेंट्स हमें आजकल इतने कम मिल रहे हैं वर्ल्ड बॉस से, तो ना के बराबर। 3 दिन से तो मुझे एक भी नहीं मिला है, वो भी इसमें बहुत मिल रहे हैं। और एपिक ब्रेसलेट फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो इतने मिल रहे हैं कि पहले तो ब्रेसलेट बन ही नहीं रहे थे, अभी अभी बने हैं कुछ इस गेम के कारण। और अब उनको लेवल अप करके कम से कम 1 स्टार का करते आ रहा है। इतने फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं ये वाले। आगे दिखाऊंगी मैं आपको कि कहाँ से मिलते हैं, क्या करना पड़ेगा। अब बात करें अलायंस पॉइंट्स की, तो आपने देखा होगा कि जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उनमें अलायंस पॉइंट्स भी ज़रूर मिलते हैं। इनका टोटल होता रहता है और उस बेसिस पे अलायंस में आपकी रैंकिंग क्या है ये तय होती है। तो जैसे मैं अभी नंबर 2 पे दिख रही हूँ और मेरे अलायंस पॉइंट्स कितने हैं वो आपको दिख रहा होगा। अब फोर्ट्रेस अपग्रेड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसमें आपको मिलते रहेंगे। तो लेफ़्ट बॉटम वाले कॉर्नर में अपग्रेड फोर्ट्रेस लिख के दिखता है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे फोर्ट्रेसेस का, मतलब किलों का, आपको 3 एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, डिफेंस, अटैक पावर और एचपी, उन किलो की। तो हमको जो ये सामान मिलता है, जो अपग्रेड का मटेरियल मिलता है, उसको हमें ऐड करते जाना है। सोमवार से लेकर शनिवार तक यही काम करना है। तो एक फोर्ट्रेस के लिए जितने पॉइंट्स चाहिए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट फोर्ट्रेस में वो पॉइंट्स जुड़ने लग जाते हैं।
एक बात याद रखिएगा कि शनिवार ख़त्म होने से पहले, मतलब संडे स्टार्ट होने से पहले, वो सारा मटेरियल आप ऐड कर दीजिए अपग्रेड फोर्ट्रेस में जाके, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने मैक्स दबा के जितने थे मेरे पास मटेरियल वो ऐड मटेरियल करके ऐड कर दिए। तो अब नंबर 3 से नंबर 4 पे आ गया है। अब 80,000 होने पे नंबर 5 पे चला जाएगा, उसमें मटेरियल ऐड होने लग जाएगा। अब बात करते हैं जेम्स की, हीरे जवाहरात की, जो हमें मिलते रहते हैं, रूबी, टोपाज, सफ़ायर, एमराल्ड। तो आप जब बॉटम राइट में क्लिक करेंगे माय अचीवमेंट्स पे, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर सारे जेम्स कितने आपको अभी तक मिल चुके हैं उनका हिसाब दिखेगा। एक रूबी 1000 स्टार का होता है, टोपाज 100 स्टार का, इस तरीके से होता है। तो मैं कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ आगे। तो जैसे जैसे ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे करस्पॉन्डिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, जिसमें एपिक ब्रेसलेट फ्रेगमेंट्स होते हैं, अलायंस पॉइंट्स होते हैं, और जो अपग्रेड फोर्ट्रेस के लिए मटेरियल होता है वो होता है। ये देखिए मैं 1,80,000 पे जब पहुंच गई थी तो ये टोटल मैंने करके दिखाया है। 112 मेरे पास रूबी हो गए थे और 400 हो गए थे टोपाज। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। अब इस तरीके से आप रास्ता बनाते जाइए। जब आपके रास्ते पूरे मिल जाएंगे, आपको जाने का रास्ता एक कोने से दूसरे कोने तक मिल जाएगा, तो आपके सारे जो अलायंस के मेंबर्स हैं, अलायंस में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो वो सब उस रास्ते का यूज़ करके एक पल में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएंगे। तो गिफ्ट्स इस तरीके से कलेक्ट करते रहिए और रास्ता बनाते जाइए। आपको टाइल्स दिखेंगी जो दिन पे धूप सी खिली हुई लगेगी आपको, मतलब वो एरिया आप कवर कर चुके हैं। बाकी जहाँ पे अंधेरा सा है वहाँ सब जगह आप अभी जाते जाइए और वहाँ से जो भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो लेते जाइए। और ऊपर आपको दिखेगा कि कितने अलायंस पॉइंट्स है आपके अलायंस के और आपके जो अपोनेंट हैं उनके। अब कमज़ोर आईडीज़ को तो आप जो अपोनेंट के हैं उनको हरा देंगे इजीली, लेकिन जैसे कोई पावरफुल आईडी हो, जैसे मेरा लेवल है कैरेक्टर लेवल उतना ही इनका भी है 89, और इनके मैंने देखे नहीं है कि बाकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो ये मुझे बहुत बार हरा चुके हैं और मैं भी इनको बहुत बार हरा चुकी हूँ। जैसे इस टाइम मुझे हरा दिया इन्होंने। तो फिर इस तरीके की स्क्रीन लिख के आएगी। मेरा HP 0 हो गया है, तो 10 मिनट के लिए मुझे, मतलब मैं मर गई हूँ, मुझे रिवाइव होने में 10 मिनट लगेंगे, तब तक मैं मार नहीं सकूँगी। तो इस तरीके से हारे हुए या फिर किसी के पास हिट ख़त्म हो गई हो, मेरे ही अलायंस के दूसरे लोगों ने इस तरीके से उनको चैलेंज किया होगा या चैलेंज अभी नहीं कर पाए हैं, तो इनमें से भी मैं किसी से चैलेंज ये लेकर, इनसे लड़ाई लड़कर वो रिवॉर्ड्स ले सकती हूँ। ये मैंने नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो आपको सारे दिख रहे हैं मैंने निशान लगाए थे। तो अब मैंने जैसे उसमें से एक को ट्राई किया तो बहुत इजीली उसको हरा दिया मैंने। अब मैं ये नेक्स्ट वाला भी ट्राई करती हूँ, मेरे पास हिट बची हुई है एक, तो आप देखेंगे कि इनको भी मैं हरा दूँगी। इस तरीके से मैंने हरा दिया। लेकिन जो पावरफुल आईडीज़ होती हैं उनसे आप हार भी जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। इतना ही नहीं बल्कि हम बाकी भी चीज़ें हमारे अलायंस के मेंबर्स ने स्टार्ट की हुई कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक टाइल पे मुझे चेस्ट मिला, अब मेरे पास हिट नहीं बची है उसमें का रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए, तो मेरे अलायंस के मेंबर के पास अगर रास्ता है वहाँ जाने का क्लियर, तो वो भी उस चेस्ट में से रिवॉर्ड्स ले सकता है उसको ओपन करके। और उसी तरीके से किसी और को मिला हुआ क्रिएचर मैं उसे हरा कर उसके रिवॉर्ड्स ले सकती हूँ। हर फ्लोर का एक गार्जियन होता है, वो जब मिल जाता है और अब हम उसको हरा देते हैं तो हमें अगली मंजिल पे जाने का, अगले फ्लोर पे जाने का रास्ता मिल जाता है। सीढ़ियाँ नज़र आएंगी आपको, और यहाँ उल्टा काम है, यहाँ ऊपर नहीं है सेकंड फ्लोर, नीचे है तहखाने जैसा, थर्ड वाला उसकी भी नीचे, इस तरीके से है। तो इस तरीके का एक गार्जियन होता है हर फ्लोर का, वो जब मिलता है तब उसको हराना होता है। उसका HP 0 हो जाएगा तो हमें सीढ़ियाँ मिल जाएंगी दूसरे फ्लोर पे जाने की। कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं वो। और देखिए लेफ़्ट में लिखा हुआ आता है कौन से फ्लोर पे आप हो।
ये आपको एपिक ब्रेसलेट, फ्रेगमेंट्स वगैरह बाकी रिवॉर्ड्स मिलते रहे, इसके लिए बीच बीच में क्लेम ऑल हमेशा दबाते रहिएगा। जैसे ही संडे की शुरुआत होगी फोर्ट्रेस बैटल स्टार्ट हो जाएगा। आपको खूब सारे किले नज़र आने लगेंगे, उनके ऊपर हमला करके आपको उन पर कब्ज़ा करना है। और आपने कब्ज़ा किया हुआ है तो अपोनेंट भी उसको फिर से हमला करके अपने कब्ज़े में ले सकता है। तो जो कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे टॉप 3, उनकी आईडीज़ आपको नज़र आएंगी कि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस किले को फ़तह करने में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे एक किला था वो मैंने अकेली नहीं उस पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया था, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद करके हो पाया था ये मेरे पास। जैसे अब एक हिट आ गई थी और उसका थोड़ा सा एचपी बाकी था 0 होना किले का। तो ये देखिए अब मैंने वो एक हिट यूज़ की और वो किले पे फ़तह कर ली। और मैं अकेले थी इसलिए अभी सिर्फ मेरी आईडी नज़र आ रही है यहाँ पे कि मैंने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। अब देखिए हमारे अलायंस का कलर है ब्लू, तो ये जो किला है ये हमारे कब्ज़े वाला है। और लेफ़्ट में आप देखेंगे कि अभी हमारे पास 3 किले थे इस पॉइंट पे और अपोनेंट के पास 2 थे। तो आपको मैं ये जैसे गूगल मैप्स पे छोटा करते हैं वैसे ही छोटा करना पड़ता है ये पूरा एरिया देखने के लिए। तो ये देखिए नीले नीले मैंने 3 पे टिक लगाया है, ये हमारे कब्ज़े में थे। और इस तरफ आएंगे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट ही था बैटल, बिल्कुल शुरू हो के 2 दिन हुए थे। ये देखिए ये लाल वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये अपोनेंट के कब्ज़े वाले 2 किले थे उस टाइम पे जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। तो बहुत से किले जो थे उन पे किसी का कब्ज़ा नहीं था। हाँ, रात के 9 से 10 बजे बस बीच वाला एक किला होता है जिस पे बस 9 से 10 के बीच में रात को संडे के दिन हमला किया जा सकता है, वरना वहाँ तक आप जा नहीं सकते, उस पर हमला भी नहीं कर सकते। बाकी जितने हैं किले उन सब पे आप हमला करिए, अपना कब्ज़ा करिए और अपना ये नंबर बढ़ाते रहिए, आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से केओ कॉन्क्वेस्ट में बीच वाली केओ में जो ज़्यादा डैमेज करती है टीम वो विनर होती है, उसका उस पे कब्ज़ा हो जाता है। सेम यहाँ भी है, जो 9 से 10 किला खुला रहता है बीच वाला, उसमें जो ज़्यादा डैमेज करेगा उस अलायंस का उस पर कब्ज़ा कहलाएगा। उस दिन 9 से 10 मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी तो मैं पूरे टाइम नई गेम में ध्यान दे पाई और मुझे लगा था कि हम जीत जाएंगे क्योंकि बीच वाले किले में मैंने काफ़ी मारा था, तब तो कोई और आया नहीं था वहाँ पे मारने के लिए और हमारे किलों की संख्या सेम थी, जितने हमारे अपोनेंट की थी उतनी हमारी भी थी। तो मुझे लगा था जीत जाऊंगी, लेकिन मैंने जब 10 बजे के बाद टाइम मिलने पे देखा तो दिखा कि हम हार गए हैं। तो दूसरी एक फैमिली में मेरी जो आईडी है वहाँ हम जीत गए थे। तो लास्ट वीक का रिकॉर्ड इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा था और जहाँ जीते थे वहाँ इस तरीके से लिख के आया था। तो चलिए इस हफ्ते तो लगता है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारा अलायंस ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है और आप लोग भी देखिएगा। और इसमें हारने से कोई ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं है क्योंकि हफ्ते भर इतने हमको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं कि वो गेम मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा है इस वजह से कि ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए, खेल के देखिए। बस इसकी बुराई यही है कि ये 24/7 चालू रहता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है।